एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव जहां मिट्टी की महक लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। इसी गांव में रहते थे रामू और उसकी पत्नी सविता। दोनों अपना साधारण सा लेकिन बहुत संघर्ष भरा जीवन जी रहे थे। हर सुबह रामू जंगल जाता, पेड़ों से लकड़ियां काटता और शाम तक उन्हें बेचकर दोनों के खाने का इंतजाम करता। कमाई बहुत कम और मुश्किलें हमेशा ज्यादा, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद दोनों एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन गांव में इतनी तेज बारिश हुई कि कदम घर से बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया। रामू जंगल नहीं जा पाया। घर में अनाज बिल्कुल खत्म। 2 दिन, हाँ पूरे 2 दिन दोनों ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा। सविता की आंखें भर आईं, लेकिन रामू ने उसे धीरे से दिलासा दिया। सब ठीक हो जाएगा सविता, बस भरोसा बनाए रखना। उनकी हालत देखकर पड़ोसन जया का दिल पिघल गया। उसने सोचा, आज अगर कुछ न दिया तो ये दोनों भूखे ही सोएंगे। वह अपने घर की ताज़ा गरम चिकन बिरयानी लेकर रामू के घर पहुंची। रामू भैया, ये लो, आज घर में बिरयानी बनी थी, सोचा थोड़ा आप लोगों को भी दे दूं। अरे नहीं जया, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो, हम संभाल लेंगे। जया उसकी आंखों का दर्द पढ़ लेती है। भैया, भूख कोई शर्म की चीज नहीं होती, मैं जानती हूँ। 2 दिन से तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया है, कृपा करके मना मत करना। सविता की आंखें भर आती हैं। सविता भावुक होकर बोलती है, जया दीदी, आप नहीं आती तो हम आज भी भूखे ही सो जाते। जया उसके कंधे पर हाथ रखती है। अरे पगली, पड़ोसी इसी दिन के लिए होते हैं। मैंने बस एक कटोरी दी है, लेकिन भगवान चाहे तो तुम्हारे लिए रास्ता खोल देंगे। रामू धीरे से कटोरी हाथ में लेता है। जया बहन, तुम्हारी ये कटोरी हमारे लिए किसी दवा जैसी है। तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। जया हल्का सा हंसती है। उपकार वपकार कुछ नहीं भैया, जब भगवान मुझे देगा मैं बांट दूंगी, और जब तुम्हारे पास ज्यादा होगा तुम बांट देना। रामू और सविता चुपचाप सिर हिलाते हैं। उनके चेहरों पर पहली बार उम्मीद की रोशनी दिखती है। जया मुड़कर जाने लगती है, फिर रुककर कहती, और सुनो, अगर आज ये कम लगे तो बताना, मेरे घर में थोड़ी और भी है, मैं दे दूंगी। सविता भावुक होकर बोलती है, नहीं दीदी, इतना ही बहुत है। आपका दिल इस कटोरी से कहीं बड़ा है। जया प्यार से हंसती है। बस खुश रहो, यही दुआ है मेरी। इसके बाद जया बारिश में भीगती हुई धीरे धीरे घर की तरफ लौट जाती है और रामू सविता उस एक कटोरी को कृतज्ञता से देखते रह जाते हैं, जैसे किसी ने उनके अंधेरे में उम्मीद की छोटी सी दीपक जला दी हो। रामू बोला, सविता, आधी रख दो, अगर कल भी कुछ न मिला तो काम आएगी। सविता ने आधी बिरयानी अलग रख दी। बाकी दोनों ने मिलकर खाई और थकान में सो गए। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। सविता बाहर निकली और उसकी नजर पड़ी एकदम नई चमकती हुई कढ़ाई पर। वह उसे उठाकर घर ले आई। उसी समय रामू बोला, सविता, जो बिरयानी बची है उसे गरम कर दो। सविता ने उसी नई कढ़ाई में आधी कटोरी बिरयानी डाली जो उसे घर के पीछे मिला था। थोड़ी देर बाद जब उसने ढक्कन खोला, वह वहीं रुक गई। आधी कटोरी बिरयानी अब पूरी कढ़ाई में भर चुकी थी, इतनी कि पूरा गांव खा ले। सविता चिल्लाते हुए, जी सुनिए, जल्दी आइए। रामू दौड़कर आया। दोनों की आंखों में हैरानी और खुशी भर चुकी थी। उस दिन दोनों ने बहुत दिनों बाद पहली बार पेट भरकर खाना खाया। सविता की आंखों में खुशी थी और रामू के चेहरे पर सुकून। खाना खत्म करके दोनों बैठे और सविता ने धीरे से कहा, इतनी सारी बिरयानी है, हम इसका क्या करेंगे जी? रामू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। रामू उत्साहित होकर बोला, सविता, क्यों ना हम चिकन बिरयानी का ठेला लगा लें? सविता यह सुनकर चौंक गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सच में जी? अगर आप ठेला लगाओगे तो पूरा गांव हमारे खाने का स्वाद जान जाएगा। रामू ने सिर हिलाया। हाँ सविता, ये जादुई कढ़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी किस्मत बदलने आई है। सविता इतनी खुश हुई कि आंखों में आंसू आ गए। सविता बोली, चलो जी, कल ही ठेला लगाएंगे।
अगले दिन रामू ने ठेला लगाया, सविता बिरयानी बनाती और देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। हर ग्राहक कहता, भाई ऐसा स्वाद कहीं नहीं। कुछ महीनों में झोपड़ी की जगह पक्का घर बन गया, कमाई बढ़ गई। सविता मुस्कुराने लगी और रामू की बिरयानी का नाम पूरा गांव जान गया। लेकिन रामू और सविता ने कभी लालच नहीं किया। हर रोज बची बिरयानी गरीबों और बच्चों में बांट देते और रोज जया का धन्यवाद करना नहीं भूलते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया से दिया गया एक छोटा सा कौर कभी-कभी पूरी जिंदगी बदल देता है।